हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर का समकालीन भारत और शिक्षा। ये हमारा पेपर 1 है और इसके आज के हमारे ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैं आपको 22 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और ये हमारे आज के 22 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और हैं। तो हमारा आज का 23 क्वेश्चन है, बौद्ध काल में किन जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था? तो इसका आंसर है, बौद्ध काल में चंडालों को छोड़कर सभी जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। 24 बौद्ध काल में किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी? तो इसका आंसर है, बौद्ध काल में अध्ययन के विषय थे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, दर्शन शास्त्र, अध्यात्म विद्या, तर्कशास्त्र, संस्कृत, पाली, नक्षत्र, फलगान विद्या, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, न्याय शास्त्र, राज्य व्यवस्था और प्रशासन आदि। ट्वेंटी 25 बौद्ध काल में किन किन व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी? तो इसका आंसर है, बौद्ध काल में औषधि, कताई बुनाई, भविष्य कथन, कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग, पशुपालन व्यवसाय की शिक्षा दी जाती थी। 26 है, बौद्ध काल में किन शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाया जाता था? तो इसका आंसर है, बौद्ध काल में शिक्षण की प्रश्नोत्तर, व्याख्या, वाद विवाद, निरीक्षण एवं प्रवचन, देशाटन तथा प्रकृति निरीक्षण आदि विधियों को प्रयोग में लाया जाता था। 27 बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताइए। तो इसका आंसर है, बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य हैं। नंबर 1 संसार दुखमय है, नंबर 2 इन दुखों से छुटकारा संभव है, नंबर 3 संसारिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करना ही निर्वाण है, नंबर 4 निर्वाण प्राप्ति के लिए जप तप करना व्यर्थ है, मनुष्य मात्र के प्रति कल्याण की भावना से ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। तो ये हमारे बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य। 28 क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग कौन से थे? अष्टांगिक मार्ग बताने हैं बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग ये हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। क्वेश्चन नंबर 29, प्रवज्य संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो प्रवज्य संस्कार का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। क्वेश्चन नंबर 30, उपसंपदा संस्कार बौद्ध संघ में कम से कम कितने भिक्षुओं के समक्ष होता था? तो उपसंपदा संस्कार बौद्ध संघ में कम से कम 10 भिक्षुओं के समक्ष होता था। 31 क्वेश्चन नंबर 31, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में जाना जाता है। अब 32, बिस्मिल्लाह रस्म क्या है? बिस्मिल्लाह रस्म क्या है? तो इसका आंसर है, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक के शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर होने वाली रस्म को बिस्मिल्लाह रस्म आता, यहाँ रखना लिखा गया है, सॉरी, बिस्मिल्लाह रस्म कहते हैं। यहाँ रस्म आएगा, रस्म। क्वेश्चन नंबर 33, मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो इसका आंसर है, मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम अरबी फारसी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 34, मध्यकालीन शिक्षा के 2 उद्देश्य क्या थे? तो मध्यकालीन शिक्षा के 2 उद्देश्य थे, ज्ञानार्जन करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 35,
मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे मकतब, खानकाहें, दरगाहें, कुरान स्कूल, फारसी स्कूल, अरबी स्कूल, मदरसे। ये हमारे मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 36, मध्यकालीन प्राथमिक शिक्षा किन संस्थानों में दी जाती थी? तो इसका आंसर है मध्यकालीन प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। 37 क्वेश्चन, मध्यकाल में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था का नाम बताइए। तो इसका आंसर है मध्यकाल में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था मदरसा थी। क्वेश्चन नंबर 38, हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को क्या उपदेश दिया? तो इसका आंसर है हजरत मोहम्मद साहब ने उपदेश दिया, दान में धन देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना अधिक श्रेयस्कर है। पात्रों में कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। क्वेश्चन नंबर 39, मुस्लिम कालीन शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा कौन कौन से रूपों में थी? तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा निम्नलिखित रूपों में थी: सैनिक शिक्षा, ललित कलाओं की शिक्षा, हस्तकलाओं की शिक्षा, औषधि शास्त्र की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 40, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा प्राप्ति पर प्रदान की जाने वाली कौन सी उपाधियां थीं? तो इसका आंसर है मुस्लिम काल में उपाधियों या प्रमाण पत्रों से असाधारण योग्यता वाले छात्रों को भी विभूषित किया जाता था। साहित्य के छात्रों के लिए साहित्य के छात्रों के लिए काबिल, धर्मशास्त्र के छात्रों के लिए आलिम और तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के छात्रों को फाजिल की उपाधियों से अलंकृत किया जाता था। अब है 41 क्वेश्चन, मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा का वर्णन कीजिए। तो मुस्लिम काल में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का प्रचलन था, परंतु केवल उच्च परिवारों की स्त्रियां इसे प्राप्त कर सकती थीं। ना तो सरकार द्वारा और ना समाज द्वारा लड़कियों के लिए अलग से कोई प्रबंध किया गया था। लड़कियों के लिए पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन शामिल था। अब क्वेश्चन 42, मध्यकालीन युग में इस्लामी शिक्षा के कोई दो केंद्रों के नाम लिखिए। तो मध्यकालीन युग में इस्लामी शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे मकतब और मदरसा। 43, वैदिक युग के किन्हीं तीन विदेशियों के नाम लिखिए। अपाला, रोमसा, श्रद्धा, ईडा, सरस्वती, इंद्राणी आदि वैज्ञानिक युग की प्रमुख विदुषियाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 लास्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित संस्कार क्या हैं? वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित संस्कार निम्न हैं: विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार। अब है विद्यारंभ संस्कार। यह संस्कार उस समय होता है जब बालक प्राथमिक शिक्षा आरंभ करता है। उपनयन संस्कार, यह संस्कार उस समय होता था जब बालक गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा आरंभ करता था। समावर्तन संस्कार, यह संस्कार उस समय होता था जब बालक अपनी शिक्षा पूरी कर लेता था। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।